जो लोग यूपी टेट सी टेट पास है उनको वेट होगा कि शिक्षक भर्ती कब तक आएगी और तैयारी कैसे करें। तो तैयारी कैसे करें केवीएस की और सुपर टेट की, उसके दो वीडियो अलग अलग बने हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं चेक किया, उन वीडियोस को नहीं देखा, लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब Welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी टेट 2020 नोटिफिकेशन कब तक आएगा, सी टेट 2020 कब तक होगा, शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, और शिक्षक भर्ती से पहले जो आपने नई शिक्षा नीति में बहुत सारी चीज़ें देखी है, 10+2 हटा करके जो भी फार्मूला रखा गया, उसके बाद आपने देखा कि एनटीए एग्जाम एक रखा जाएगा, तो ये अलग अलग स्टेट पे क्या इफेक्ट डालेगा, इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी आप ऑन कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं यूपी टेट की, तो यूपी टेट 2020 की यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020, ठीक है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने अब तक नहीं भेजा है प्रस्ताव। शासन ने भी डीएलएड 2020 और सेमेस्टर परीक्षाओं पर नहीं दिया जवाब। तो कहा जा रहा है यहाँ पे कोरोना संक्रमण से परीक्षाओं का शेड्यूल पटरी से उतर चुका है। तय समय पर होने वाले इम्तिहान ना होने से अन्य परीक्षाओं का प्रस्ताव भेजने की हिम्मत भर्ती संस्थान नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि डीएलएड भी परीक्षा उसी संस्थान को करानी होती है। तो जब वही एक फाइनल नहीं हो पा रहा तो यूपी टेट के लिए भी विलंब हो रहा है। 2018 में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा सितंबर माह से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए थे। 2020 के लिए अब तक प्रस्ताव भेजा नहीं जा सका है। इतना ही नहीं, डीएलएड 2020 में प्रवेश व सेमेस्टर परीक्षाओं के संबंध में शासन को भेजे प्रस्ताव का अब तक जवाब नहीं मिला है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट वर्ष में 2 बार होता है। हालांकि जुलाई वाली परीक्षा जो है टल चुकी है। इसी तरीके से यूपी टेट 1 बार होता है, लेकिन इस वर्ष पीएनपी के द्वारा प्रयागराज ने प्रस्ताव भी शासन को नहीं भेजा है। कहा जा रहा है कि इस माह के अंत तक इस पर चर्चा शुरू होने की तैयारी जरूर है। परीक्षा परिणाम आने के बाद शुरू की जाएगी ये प्रोसेस। साथ ही लंबित परीक्षाओं पर भी मार्गदर्शन मांगा गया है, जिसमें मांग हो रही है कि 2018 तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को प्रोन्नत किया जाए। अब बीएड की परीक्षा आज है, जैसा कि आप सबको पता है। इसके बाद बीईओ की परीक्षा होगी, इससे कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। कहा जा रहा है यहाँ पे कि बीएड की प्रवेश परीक्षा रविवार को होनी है। इस पर सभी भर्ती संस्थानों की निगाह टिकी है। परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले तादाद बहुत अधिक है, इसलिए उनकी उपस्थिति और व्यवस्था आदि को देखा जा रहा है। फिर उसी के अनुरूप रणनीति बनाई जाएगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बीईओ परीक्षा 16 अगस्त है। उसका भी दारोमदार बीएड पर ही निर्भर है, क्योंकि बीएड के स्टूडेंट उसमें अप्लाई किए हैं। तो ये थी अपडेट यूपी टेट की। अगर हम सीटेट की बात करें, सीटेट आपका कब तक हो सकता है। एबीपी वेबसाइट के अनुसार अगर हम दिखाएं आपको, तो यहाँ पे 5 जुलाई को होने वाली सीटेट परीक्षा के स्थगित होने और नई डेट का ऐलान ना होने से छात्र बड़े असमंजस में हैं। जबकि यूजी की लास्ट ईयर और पीजी की लास्ट सेमेस्टर की परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए यूजीसी ने भी न्यू गाइडलाइन जारी कर दिया, जिसके अनुसार ये परीक्षाएं 30 सितंबर 2020 तक आयोजित हो सकती हैं। तो ये मान करके चलिएगा कि आपका सीटेट का पेपर सितंबर से पहले नहीं होगा, लास्ट सितंबर या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है, अगर स्थितियाँ सामान्य हुई धीरे धीरे तो। ठीक है, तो ये थी अपडेट सीटेट की। अब बात करें अगर हम नई शिक्षक भर्ती की, तो उससे पहले छोटी सी अपडेट आप सभी के लिए। अगर आप शिक्षक भर्ती के लिए कंप्लीट तैयारी करना चाह रहे हैं, सीटेट के लिए या यूपी टेट के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो इस नंबर पे आप कोर्स का नाम और अपना नाम लिख करके मैसेज करें, प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। सीटेट की अगर हम बात करें, तो सीटेट का एक इंग्लिश मीडियम का कोर्स स्टार्ट हो रहा है 17 तारीख से। इसी तरीके से DSSB यानी दिल्ली स्कूलों में जो वैकेंसी आने वाली टीचरों की, उसका एक कोर्स ये स्टार्ट हो रहा है 9 तारीख से। इसके अलावा अगर आप सीटेट का हिंदी मीडियम से तैयारी करना चाह रहे हैं, तो ये 19 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। और सुपर टेट के लिए आपका बैच ये 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ये सारी फैकल्टी आपको कंप्लीट तैयारी कराएगी। केवीएस के लिए भी बैच ऑलरेडी रनिंग में है। ये बैच आपको सब एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बात करें अगर हम सुपर टेट की वैकेंसी कब तक आएगी, तो उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी आएगी वो जनवरी या फरवरी तक आ पाएगी। इस साल आ पाना मुश्किल है। इस साल सिर्फ चर्चा होगी, बैठक होगी, यही सब होगा। ठीक है, और भर्ती इस साल आ पाना मुश्किल है। फिलहाल हम ये नहीं कहते कि आप हमारे नोट्स परचेज कर लें, कंप्लीट तैयारी हम आपको कराएंगे, लाइव क्लासेस देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, कोर्स जो कि अनअकैडमी की तरफ से रहेगा प्लस कोर्स, उसमें आपको कंप्लीट फैकल्टी मिलती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एनटीए एग्ज़ाम क्या होता है, तो एनटीए की अगर हम बात करें, तो जैसे आपका उत्तर प्रदेश में
यूपी टेट के बाद सुपर टेट होता है, ठीक है। तो अगर यूपी में वैकेंसी आएगी तो एनटीए एग्ज़ाम अलग से कोई नहीं होगा, जहां तक मेरा अनुभव है अभी तक का। क्योंकि जिन जिन राज्यों में अभी तक कोई यूपी टेट के बाद, मतलब जैसे अगर हम एमपी टेट की बात कर लें, एमपी में क्या होता है, जो एमपी टेट होता है उसी के आधार पे वैकेंसीज में पदों की भर्ती की जाती है, वहाँ पे कोई अलग से एग्ज़ाम नहीं होता है। इसी प्रकार से रीट में भी होता है, ठीक है। तो वहाँ पे एनटीए एग्ज़ाम रखा जाएगा, लेकिन यूपी में तो ऑलरेडी एक एग्ज़ाम है। टेट के बाद आपको ऑलरेडी एक एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, सुपर टेट। तो जो लोग यूपी से हैं वो घबराए नहीं। जहाँ तक मेरा अनुभव है कि एनटीए एग्ज़ाम अलग से यूपी वालों को नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रोसेस में है। आप लोग ऑलरेडी यूपी टेट के बाद सुपर टेट देते हैं, तो वही होगा। हाँ, इंटरव्यू आपको भेजना पड़ेगा 5-10 मिनट का, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि आप लोगों का कहना है कि उसमें भ्रष्टाचार बढ़ेगा, देखते हैं क्या होता है आगे।